अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी स्टार्ट की थी और हमने उसमें उसकी फर्स्ट डोमेन कॉग्निटिव डोमेन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की सेकंड डोमेन अफेक्टिव डोमेन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी इमोशंस से रिलेटेड है, हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड है। जितनी भी प्रोसेसेस जो कि हमारे हार्ट में आते हैं, हार्ट से रिलेटेड हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो सारी इस अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। अफेक्टिव डोमेन जो है वो मेनली प्रेजेंट की बाय डेविड क्लैथहोल, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि बेंजामिन ब्लूम के स्टूडेंट थे, और इसमें इनका साथ भी मैसिया ने दिया और इस डोमेन को 1964 में प्रेजेंट किया गया। वर्ड इफेक्टिव जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है, अफेक्टस से, जिसका मतलब फीलिंग है। चूंकि ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है, फीलिंग से, वैल्यूज से, हमारे मोटिवेशन से, एटीट्यूड से रिलेटेड है। कॉग्निटिव डोमेन की तरह अफेक्टिव डोमेन को भी डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपने कॉग्निटिव डोमेन को स्टडी नहीं किया, उसका लेक्चर नहीं लिया, तो उसका लिंक मैं अभी ऊपर दे देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके पहले उसको स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको अफेक्टिव डोमेन को समझने में आसानी हो। अफेक्टिव डोमेन सेम उसी तरीके से कॉग्निटिव डोमेन की तरह नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी। नीचे लोअर लेवल आएगा और ऊपर हायर लेवल है। तो सबसे पहला जो हमारे पास बेसिक लेवल आता है वो रिसीविंग है। रिसीविंग से मुराद ये है कि स्टूडेंट इसमें एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि वो टीचर का लेक्चर सुन रहा है, देख रहा है, बट उसमें कोई भी वो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसकी। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग आता है कि वो टीचर को ऑब्जर्व करने के बाद एक्टिवली परफॉर्म करना उसने स्टार्ट कर दिया है। उसने टीचर के लेक्चर को अपनी नोटबुक में नोट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उसने टीचर से उस टॉपिक के रिलेटेड डिफरेंट सवालात भी पूछने शुरू कर दिए हैं, तो वो रिस्पॉन्डिंग लेवल में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है वैल्यूइंग, जो कि हमारे पास थर्ड लेवल है, और इसमें स्टूडेंट टीचर की बातों को अहमियत देना शुरू कर देता है। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ों को अहमियत देना शुरू कर देता है कि उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो उस लिहाज से जो है अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। जिस तरीके से अगर टीचर ने बताया कि सबक याद करना ज़रूरी है, तो वो उसको वैल्यू देगा, उसको जो है प्रायोरिटी देगा। इसी तरीके से खेल कूद को अगर टीचर कहे कि पढ़ाई के साथ कुछ घंटे आप खेल भी सकते हैं ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, तो उस बात को भी वो वैल्यू देगा, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं कि वो उसको भी वो वैल्यू देगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है फोर्थ लेवल, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जिन चीज़ों को उसने वैल्यू दी है, प्रायोरिटी दी है, उसको वो ऑर्गेनाइज करेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है उसकी एक डिफरेंट वैल्यू है, उसकी डिफरेंट कदर कीमत है, तो उस लिहाज से उसने हर चीज़ को अलग अलग वैल्यू दी है। लाइक पढ़ाई जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम खेल कूद की निस्बत देखें तो वो ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई को देगा, और वो कम टाइम जो है वो खेल कूद को देगा। कुछ घंटे वो खेलेगा जिससे उसका माइंड फ्रेश हो, 8 से 9 घंटे वो जो है पढ़ाई को देगा, 1 से 2 घंटे जो है वो खेल कूद को देगा ताकि अपने माइंड को फ्रेश कर सके। तो इस लेवल में वो क्या करेगा,
वो टाइम टेबल एक फिक्स करेगा कि उसको कितने घंटे सोना है, उसको कितने घंटे जो है पढ़ाई करनी है, कितने घंटे उसने खेल कूद में गुजारने, कितने घंटे उसने अपने खाने पीने पर निकालने। तो वो सारे के लिहाज से जो है वो अपना टाइम टेबल ऑर्गेनाइज करेगा। लास्ट लेवल हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल आता है वो करेक्टराइजेशन है। करेक्टराइजिंग में क्या होता है कि जो चीज़ें उसने ऑर्गेनाइज की थी, जिन चीज़ों को उसने वैल्यू दी थी, अब वो उसकी डेली बेसिस में होना शुरू हो गया। वो उसके किरदार का, वो उसके करेक्टर का हिस्सा बन चुकी है, उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई है। तो वो उसको बिना किसी हेजिटेशन के जो है परफॉर्म कर लेता है। तो ये हमारे पास 5 लेवल्स आते हैं अफेक्टिव डोमेन में, और ये डोमेन भी जो है एफपीएससी और एफजीआई के लिहाज से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें से काफ़ी सवाल जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप इसको वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं इस वक्त डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।